तो चलिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 कराने वाले हैं। इसके जितने भी वीडियो कराए हैं सब आपको हमारे इस चैनल पे आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन कराने वाले हैं 1 का, और ये एक्सरसाइज जो है 6.3 आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज चल रहा है 6.3। इसके सब पहले वाले जो इतने एक्सरसाइज थे सब करा चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज को कराने से पहले आपको हम कुछ थ्योरम बताएंगे, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और प्लीज़ हमारा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, अब मन तो नहीं भी करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं थ्योरम के बारे में बात करते हैं। थ्योरम क्या कहता है, तो इस चैप्टर में जो थ्योरम बताया गया है, थ्योरम बहुत सारे थ्योरम है 1 से लेकर 5 तक, लेकिन थ्योरम हम यहाँ से 3 देखते हैं। इसके पहले तो थ्योरम बता दिए थे, अब यहाँ से थ्योरम को पढ़ते जाएंगे और यहाँ से समझते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में आपको इस चैप्टर को बनाने से पहले आपको थ्योरम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले थ्योरम हम पढ़ते हैं। थ्योरम यानी कि प्रमेय। प्रमेय संख्या 6.3 क्या कहा कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, याद रखना है, हमेशा आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। जब भी कोई चीज बता दें तो उसको ध्यान से समझना है, फॉलो करना है कि त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। अब इसको कैसे समझिए कि संगत भुजा और संगत कोण बराबर होती है, उसको भी हम समझाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसीलिए त्रिभुज समरूप होता है। समरूप का मतलब होता है कि समान होता है, दोनों भुजा हो, दोनों कोण हो, जब समान हो तो क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। अब आपको इस पहले ही टॉपिक को याद कर लीजिए कि दो त्रिभुज रहे, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा बराबर होता है। अब कहिएगा सर संगत कोण क्या होता है और संगत भुजा क्या होता है, तो आइए थोड़ा सा और पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। वहां लिखा है उपरोक्त कसौटी में दो त्रिभुज की समरूपता ए कोण कसौटी कहा जाता है। यानी कि जब संगत कोण की बात करें, जब सब कोणों की बात करें, तो ए का मतलब क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है, एंगल, जिसको कोण को ए से दर्शाते हैं, तो एंगल 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 कसौटी कहा जाता है। अब यहाँ पे कहा संगत कोण, तो ध्यान से देखिएगा, संगत कोण का है ना, तो इसका जो संगत कोण क्या होगा, ए का संगत कोण, संगत क्या हो जाएगा, कोण डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी समझ लीजिएगा, यहाँ पे भी समझिएगा, आपको हम पिक्चर में समझा रहे हैं। कोण ए का संगत कोण देखिए, तो यहाँ पे कोण ए जो है इसका संगत कोण क्या होगा, कोण डी होगा। इसका संगत कोण ये होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका संगत कोण यानी बी का संगत कोण ई होगा। उसके बाद एफ है, क्या है, एफ है, तो एफ का संगत कोण सी होगा, यानी कि सी का संगत कोण एफ होगा। इतना समझ में आया ना। अब ये तो संगत कोण हो गया, अब उसकी संगत भुजा, अब देखिए संगत भुजा, जैसे कि देखिए अगर ये कोण बना रहा है ना, तो ये इसका संगत भुजा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, क्या होगा, ये और ये होगा। समझ आया ना जी। ए का, जैसे कि संगत कोण, तो संगत भुजा, तो संगत भुजा अगर कोण ये है तो इसका संगत भुजा ये और ये हो। अब इसका संगत भुजा ये और ये नहीं हो सकता है, इस कोण का संगत भुजा ये होगा। अगर इस कोण का संगत भुजा का है कि बी कोण का संगत भुजा, तो यहाँ पे ये और ये वाली हो जाएगा। सेम उसी तरह से डी कोण का संगत भुजा ये और ये, तो ई कोण का संगत भुजा, यानी कि जो कोण से जो दो को भुजा निकलेगा ना, वही संगत भुजा होता है। समझ गए ना जी। अब देख लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ से आया ऐसे, ये कोण बन गया, तो ई और ये दोनों भुजा हो गया, ये कोण हो गया, तो कोण का संगत भुजा ये दोनों कहलाएगा ना जी। समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना तो समझ गए। अब कहा कि इस प्रमेय में दो त्रिभुज ए बी सी डी और डी ई एफ लेकर जिनमें कोण दोनों क्या है, संगत बराबर है, तो हमें सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है कि डी पी बराबर इतना, ए बी बराबर काटी और नजर मिला दिए, तो यहाँ पे सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे दर्शाया कि डी पी, तो डी पी कहने का मतलब जो अब यहाँ पे जो दर्शाया गया है, ये जो भुजा होगा, ये भुजा किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये वाला जो भुजा होगा किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये जो भुजा होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यही थ्योरम पढ़ना था। अब थ्योरम हम आगे देखते हैं, थ्योरम 4 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा।
आपका थ्योरम 4 जो कहता है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखिए, उसमें बोला प्रमेय संख्या 3 में कि संगत कोण बराबर हो तो उसकी भुजाएं बराबर होगी, और इसमें बोला कि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज भुजाओं के समानुपाती हो, यानी कि एक ही अनुपात में हो तो उनका संगत कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं कि त्रिभुज है और त्रिभुज में हमको दो भुजा का मान बराबर दिया हुआ है, तो उसका ऑटोमेटिक कोण क्या हो जाएगा, संगत कोण भी हो जाएगा बराबर। इसीलिए इस त्रिभुज को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, समरूप बोल सकते हैं। तो आइए इसको भी पिक्चर को समझते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, भुजा को एस कहते हैं, हमेशा याद रखना है एस एस कसौटी। अगर आपको एस कह रहा है यानी कि भुजा के बारे में बात कर रहा है। और भुजा किसको कहते हैं, तो भुजा का मतलब होता है एस एस। एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है साइड, याद रखना है, साइड साइड साइड। और साइड साइड साइड्स यानी कि साइडे साइड को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। तो देखिए, इस कटौती में दो त्रिभुज की समरूप है, तो दो त्रिभुज समरूप होगा तो भुजा कहा है। त्रिभुज हमको थ्योरम में कहा कि त्रिभुज की दो भुजाओं यानी त्रिभुज की भुजाओं समानुपाती हो, तो भुजा सब के बारे में कह रहा है, तो इसलिए साइड साइड के माध्यम से समझेंगे। अब समझते हैं यहाँ से, ये त्रिभुज है, तो देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, उसके बाद ई क्या है, इसको बोल सकते हैं डी ई एफ क्या है, त्रिभुज है। तो इसमें भुजा क्या क्या समानुपाती हो सकता है, तो समानुपाती का मतलब होता है ये भुजा इसके समान होगा, समझे ना जी। अब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक क्या होगा, ये बड़का त्रिभुज लेंगे, छोटका त्रिभुज नहीं लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। उसमें क्या लिए तो छोटा था लेंगे। अब उसमें क्या था, कोण बराबर कहा था, इसमें क्या है, भुजा बराबर है। तो ये भुजा इसके बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं ए बी बटा में डी ई। तो यहाँ देखिए ए बी बटा में डी है। उसी तरह से ये भुजा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं बी सी और बटा में ई एफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो भुजा होगा इसके बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं ए सी बटा में डी एफ या एफ डी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे इसको और कुछ समझना है जी। जब ये चीज रहता है ना, जब भुजा सब बराबर हो जाता है तो ये मेरा क्या कहलाता है, समरूप त्रिभुज समरूप कहलाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और थ्योरम तो नहीं है। हाँ जी, एक थ्योरम और है, उसको भी आप समझिए लीजिए। थ्योरम नंबर 5। तो देखिए थ्योरम नंबर 5 का कहा कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यदि एक त्रिभुज का एक कोण त्रिभुज के एक कोण के, देखिए एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा अंत कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, ये क्या है, थ्योरम कर रहा है। ये हमेशा याद आपको रखना ही पड़ेगा, ये थ्योरम क्या कहता है इसको भी समझिए। थ्योरम कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मतलब एक त्रिभुज है उसका एक कोण इसका एक कोण दूसरों कोण के क्या है, बराबर है, तथा इनके कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। अब इसके अंतर्गत जो भुजा बन रहा है ना दूगो, वो भुजा क्या होगा, समानुपाती होता है, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो आपको क्या बोला था, दो कोण, तो क्या होगा, दो कोण, सॉरी एक कोण, क्या बोला था, सॉरी एक कोण दूसरे त्रिभुज की एक कोण के बराबर है। जब एक कोण बोला, एक मिनट
हो तो क्या होगा, क्या बोला है, अति परिमेय संख्या बोला कि एक कोण, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे कसौटी क्या बन रहा है, भुजा दो बराबर होगा, लेकिन कोण तो एक ही कर रहा है बराबर करने के लिए। तो इस कसौटी में ध्यान से देखिएगा, इस कसौटी में दो त्रिभुज के समरूप की ए यानी कि भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है, जिसमें एक कोण बराबर हो और उसके समरूप का दो भुजा बराबर हो, उसे कहा जाता है SAS। पहले ही तरह इस प्रमेय को दो त्रिभुज यानी कि में दिया गया है। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पे ये भुजा जो बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये जो भुजा बराबर होगा इसके बराबर होगा। अब कहिएगा सर ये भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि प्रमेय संख्या बता रहा है कि ये जो भुजा अगर इसके बराबर होगा, यानी कि सॉरी ये कोण अगर इसके कोण के बराबर होगा तो इसके जो भुजा बन रहा है ये और ये दो भुजा बन रहा है, तो भुजा दोनों यही कर रहा है कि दोनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम इस कोण की अगर बात करें तो अगर इस कोण की बात करेंगे तो ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, और इसकी भुजा ये बराबर होगी। समझ में आया ना जी, इधर वाला भुजा बराबर होगी। अगर ई कोण बराबर कहेगा कि ये कोण इसके कोण के बराबर है तो इसका भुजा ये और ये बराबर होगा। समझ में आया जी, समझ में आया ना। तो कोण अगर हम ए यहाँ पे लिए हैं तो यहाँ पे ए बी बराबर होगा ए डी ई के, और ए सी बराबर होगा डी एफ के, जो कि यहाँ पे लेकर समझ सकते हैं। तो कोण ए बराबर के डी हो तो देखिए कि सिद्ध किया जा सकता है कि डी एफ डी पी क्या है, डी पी बराबर ए बी, यानी कि सीधा अब ये करना है कि बताइए ये डी और पी और ए पी बराबर हुआ कि नहीं, और डी क्यू ए सी के बराबर हुआ कि नहीं। तो जब यहाँ से एक रेखा मिलाया गया है तो अब पी क्यू समांतर रेखा ई एफ का हो गया। ध्यान समझिएगा, ये समांतर इसके बन गया। तो ये जो समीकरण जो है आपको इसको पीछे से पढ़ सकते हैं, तब इसको आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन एक नंबर हम क्वेश्चन ले लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने रहा ये क्वेश्चन, आपको मैंने बोर्ड पर ले चुका हूँ और आपके कॉपी पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि बताइए कि आखिर 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्म में कौन कौन से युग्म समरूप है। इस समरूपता कसौटी को लिखिए तथा इसका प्रयोग करके उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुज का सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, इसको सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है, तो देखिए सबसे पहले सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है ना जी, तो आइए ना इसको समझते हैं। ये रहा त्रिभुज, आप देख लीजिए। अगर क्वेश्चन से देखते हो तो आपको पता चल गया कि सर ये तो हमको पता चल गया कि सब कोण बराबर है, तो सब कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर हो जाएगा, ये समरूप हो गया, हो तो गया। लेकिन आपको इसको क्या करना है, सांकेतिक रूप में आपको बताना पड़ेगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए हमारे पास। आपको क्या करना है, प्रमेय संख्या से लिख दीजिए, थ्योरम से 6.6 से लिख दीजिए। अब क्या लिखिए, त्रिभुज ही लिखिए। ये क्या है, चूंकि त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज है, तो देखिए ए क्या है, त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ए बी सी। अब ये समरूप होगा, किसके समरूप होगा, तो त्रिभुज पी क्यू आर के, ये समरूप होगा। कब होगा, अब आइए, तब होगा जब हमारे पास ये भुजा बराबर होगा इसको। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा किसका, तो बराबर होगा इसका, ये भुजा बराबर होगा इसका, यानी कि बी सी बटा में क्यू आर बराबर होगा ए सी, क्या है, ए सी बटा पी आर के, ए सी बटा
पी आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नहीं समरूप होगा, ये आपको पता है। जब ये समरूप जब है तो आपको थ्योरम से ये भी दिया हुआ है कि कोण भी बराबर है। क्या है? कोण भी बराबर है। किसके कोण बराबर है? तो यहाँ पर देखिए कोण ए जो बराबर है कोण किसके? कोण पी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण पी। कितना है जी? तो ये है 60 डिग्री। और कोण बी बराबर है कोण क्यू के। कितना है? 80 डिग्री। और कोण सी बराबर है कोण आर के। कितने हैं जी? 40 डिग्री है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये सभी कुछ जब बराबर हैं तो हमको क्या पता चला? कोण एंगल से। किसके माध्यम से? हमें कोणों की, यानी कि सभी कोण क्या है? सम्मुख है। क्या है? समरूप है, यानी कि समान है। तो हम यहाँ से लिखेंगे एस एस से। क्या लिखेंगे? एस एस, यानी कि साइड साइड के तरह से हम लिखेंगे एस एस से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? समरूप है। यही हमारा आंसर।